नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एरोस्पेस इंजन के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में भारत के 5th जनरेशन फाइटर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि एक एडवांस इंजन का डेवलपमेंट प्लान में है और इसको लेके डिफरेंट तरह के जॉइंट वेंचर्स भारत को ऑफर किए गए हैं। वहीं पे ऐसी खबर आ रही है यूएस की तरफ से कि यूएस ने किसी भी तरह के जॉइंट वेंचर के लिए मना कर दिया है एरोस्पेस इंजन को लेकर। तो जी हाँ दोस्तों, ये खबर यूएस से आ रही है, जहां पे यूएस ने डिफेंस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, ये एक इनिशिएटिव था जिसके अंतर्गत यूएस अपने जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको शेयर करने को राजी था भारत के साथ, लेकिन उसमें उन्होंने जो एरोस्पेस इंजन की टेक्नोलॉजी है उसको एक्सक्लूड कर दिया है। और उनका मानना ऐसा था कि एरोस्पेस इंजन को छोड़ के बाकी के जो भी पार्ट्स होंगे किसी भी एरोस्पेस इकोसिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में, तो वो उस पे भारत के साथ काम करने में इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे कंप्लीटली एरोस्पेस इंजन को लेके किसी भी तरह का जॉइंट वेंचर उन्होंने इनकार कर दिया है। या फिर अगर आप दूसरे शब्दों में कहना चाहते हो तो जेट इंजन के लिए जो हाई टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है उसको देने से मना कर दिया है। और यहाँ पे यूएस का इस जॉइंट वेंचर से मना करने का जो मेन रीजन है वो आप देख सकते हो कि यूएस ये देख रहा है कि वो जॉइंट वेंचर अगर करते हैं एक एरोस्पेस इंजन को लेके तो वो उनके लिए उतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा। और वहीं पे अगर वो भारत को 1000 इंजन सप्लाई करते हैं तो उनके लिए भारत का ये मार्केट खुला रहेगा। और इन इंजन के लिए फ्यूचर में कोई पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ओवरहॉलिंग चाहिए होगी, तो इस तरह के इन्वायरमेंट को लेके भी उनके लिए जो एक मेजर मार्केट है वो खुला रहेगा। तो कुछ इस प्रकार का लालच भी यूएस के जहन में चल रहा है। तो ये जो कंडीशन है वो काफी सिमिलर है जब यूएस ने क्रायोजेनिक्स इंजन के लिए मना किया था, लेकिन वहां पे वो डायरेक्ट डिनायल था। और यहाँ पे ये थोड़ा बहुत क्लियर पहले से ही था कि ये किसी तरह के जेवी नहीं करने वाले हैं। और आप सबको पता ही होगा कि क्रायोजेनिक्स इंजन के मना करने के बाद इंडिया ने उसे अपने आप ही डेवलप किया है। आशा करेंगे कि जेट इंजन टेक्नोलॉजी भी भारत खुद ही डेवलप कर ले। लेकिन यहाँ पे इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना एक मुश्किल टास्क होगा, क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी काफी कॉम्प्लेक्स होती है और उसमें एक कंटिन्यूअस फंडिंग के साथ साथ पेशेंस और प्रिसीजन दोनों चाहिए होती है, जो कि भारत को इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और वहीं पे भारत को जो भी जॉइंट वेंचर मिल रहे हैं दूसरे कंट्रियों से, उसको केयरफुली चूज करना पड़ेगा। अगर आप जॉइंट वेंचर की बात करते ही हो तो जॉइंट वेंचर को लेके लास्ट वीक ही साफरान भी भारत को ये ऑफर कर चुका है कि वो भारत के साथ मिलकर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एमका के इंजन डेवलप करना चाहते हैं। और वही इंजन ऐसा अनुमानित है कि वो अपने भी कुछ 6th जनरेशन फाइटर जेट में यूज करना चाहेंगे। तो इसलिए इस प्रकार का जॉइंट वेंचर वो ऑफर कर रहे हैं भारत को। वहीं पर अगले जेवी की बात करते हो तो वो है रोल्स रॉयस की तरफ से, जहां पे रोल्स रॉयस ये चाहती है कि वो EJ 200 के तर्ज पे एक एडवांस इंजन बनाए भारत के लिए। और ये एडवांस इंजन उनके अनुसार GE द्वारा निर्मित F414 से ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करेगा। और वहीं पे कुछ रोल्स रॉयस की ऑफिशियल की मानते हो तो ये जो जॉइंट वेंचर वाला इंजन है ये तकरीबन 110 से लेके 120 kN का थ्रस्ट जनरेट करने जा रहा है। तो ये भी एक जॉइंट वेंचर भारत के पास है। और इंजन को लेके एक और ऑफर भारत के पास अभी है, जिसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। और वो ऑफर है GE द्वारा निर्मित F414 की जो असेंबली लाइन है उसको भारत ले आना। और इस असेंबली लाइन में जो GE 414 बनाए जाएंगे उनके जो थ्रस्ट है उनको इनहांस किया जाएगा, उसको 116 kN का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम बनाया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का ऑफर भी है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होने जा रहा है। बस यहाँ पे GE के इंजन की स्क्रू ड्राइविंग होगी। इससे आपको सिर्फ ये फायदा मिलने जा रहा है कि एमका के लिए एक हायर थ्रस्ट वाला इंजन आपको मिल जाएगा और उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने जा रहा है। तो इस तरह का ऑफर अभी भी GE की तरफ से है। लेकिन इन सभी ऑफर्स को आप क्लोजली देखते हो तो जो साफरान का ऑफर है वो ज्यादा लुक्रेटिव लगता है। देखने वाली बात ये होती है कि DRDO किस तरह से अपने इस 5th जनरेशन इंजन प्रोग्राम को अप्रोच करने वाली है। क्योंकि अगर हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स की माने तो IAF चीफ ने DRDO चीफ को अप्रोच किया है और उनको एमका के लिए जल्द से जल्द एक एरो इंजन बनाने के लिए कहा है। तो जिसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हो कि IAF कमिटेड है और जो फंडिंग होगी इस प्रोग्राम की वो कंटिन्यूअस होने वाली है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि पिछले कावेरी प्रोग्राम में क्या हुआ था कि कावेरी प्रोग्राम के दौरान जो फंडिंग थी वो भी कंटिन्यूअस नहीं थी। वहीं पे कई सारे पैरामीटर्स को लेके IAF ने भी इसके डेवलपमेंटल प्रोसेस के दौरान चॉप एंड चेंज किए थे। तो कावेरी इंजन का भी इस स्टेज पे होना एक कलेक्टिव गलती के रूप में आप देख सकते हो, चाहे वो GOI हो, IAF हो या फिर GTRE हो। तो अभी फिलहाल आशा करेंगे कि वो सारी गलतियां जो कावेरी इंजन के डेवलपमेंट के दौरान हुई वो अब इस नए इंजन के डेवलपमेंट के दौरान नहीं होगी और उन पे ध्यान रखा जाएगा इसके डिजाइन फेज में ही। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है गिव अस अ लाइक, डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।